हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम क्लास 6 ज्योग्राफी के 7 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम 6 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें हैं तो जाकर ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं 7 चैप्टर। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है आवर कंट्री, इंडिया के बारे में पढ़ना है ना। तो सबसे पहले टर्म होता है पेनिनसुला। यहाँ पे एक टर्म आता है पेनिनसुला, उसको बोलते हैं जैसे कोई ऐसे शेप का है तो इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, है ना। यानी तीन तरफ से पानी से यदि कोई लैंडमास घिरा हुआ है तो हम लोग उसको पेनिनसुला बोलते हैं। यानी कि पेनिनसुला एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जोग्राफिकल रीजन से भी। इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और लास्ट में इंडियन ओशन है, साउथ में इंडियन ओशन है ना। नॉर्थ में जो है हिमालय है, अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशन साउथ में है। तो इस तरीके से इंडिया पेनिनसुला हुआ है ना। इंडिया का एरिया लगभग 3,28,000 है ना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और नॉर्थ से साउथ तक जो इसका लेंथ है, ऐसे यदि कश्मीर और यहाँ केरला है तो 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर इसका लेंथ है। और ब्रेड्थ है देखें तो 2900 किलोमीटर है। तो ये हो गया इंडिया के बारे में। इंडिया में क्या क्या है, मतलब इसका फिजिकल डिवीजन के आधार पर देखा तो यहाँ माउंटेन है, इंडियन डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन है, आइलैंड है। इतने तरह के फिजिकल डिवीजन में इंडिया को बांटा जाता है। इंडिया में कई तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं, कई तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं, कई तरह के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, यहाँ तक कि लैंग्वेज और कल्चर भी कई तरह के पाए जाते हैं। यानी इस तरह से इंडिया काफ़ी एक डाइवर्स कंट्री है। लेकिन इस डाइवर्सिटी में भी यहाँ एक यूनिटी है जो यहाँ के ट्रेडिशन में है और इस कंट्री को बाइंड करके रखा है, मतलब जो इस कंट्री को जोड़ करके रखा है। इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 120 करोड़ से भी ज़्यादा है 2011 के सेंसस के आधार पे। और इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन के आधार पे, है ना। सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री चाइना है। हम लोग यदि देखें तो लोकेशन के आधार पे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है पहले हम पढ़ा चुके हैं। जैसे ग्लोब है तो ऐसे जो लाइन खींचा जाता है इसको लैटीट्यूड बोलते हैं, और ग्लोब पे ऐसे जो लाइन खींचा जाता है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, है ना। तो लैटीट्यूड के आधार पर देखें तो इंडिया के बीचे बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री ईस्ट, सॉरी नॉर्थ, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये इंडिया के बीचे बीच से पास करता है। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें, लैटिट्यूड के एक्सटेंट में देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। और यदि लॉन्गिट्यूड में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है ना। इस तरीके से यदि देखा जाए मतलब 8 डिग्री 4 मिनट, यानी यहाँ मान लीजिए 0 डिग्री लाइन है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और इधर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये है इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर एक्सटेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के लगभग बीच बीच से पास करता है। इंडिया जो है कम्प्लीटली नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। जैसे इक्वेटर है तो ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कम्प्लीटली नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न वाले में। और यदि हम लोग ऐसे बांटे तो बीच में जो लाइन है वो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री। ये सब क्या होता है पहले के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो इंडिया फिर ईस्टर्न में पड़ता है ना। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि 1 डिग्री जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो 29 डिग्री है ना। तो जाने में कितना लगेगा 116 मिनट लगेगा, जो 2 घंटा के लगभग है। यानी इंडिया का एक ईस्ट और वेस्ट यदि यहाँ देखा जाए, इंडिया का ये जो है 97 डिग्री है और यहाँ 68 डिग्री है, 68 डिग्री। तो दोनों के बीच में यदि देखा जाए तो 116 मिनट का टाइम डिफरेंस होगा। तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ से एक लाइन जो है 82.5 डिग्री है, ये यूपी से पास करता है, उत्तर प्रदेश से, और हल्का यहाँ से ऐसे पास करता है 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 बोल सकते हैं उसको। तो उसमें जो है पास करता है तो उसके टाइम को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। और उस लाइन को जो है 82.5 डिग्री ईस्ट वाले लाइन को स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला जाता है। तो ऐसा बहुत सारा कंट्री है जिसका लैटिट्यूड का एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा है और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यूएसए है, यूएसए में 7 टाइम जोन है, यूएसए में 7 टाइम जोन है, कनाडा में
यदि कनाडा की बात किया जाए तो वहाँ 6 टाइम जोन है ना, लेकिन इंडिया में एक ही टाइम जोन है 82 डिग्री एंड 30 मिनट। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, पहले तो पढ़े कि इंडिया का किस तरीके से 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। नॉर्थ में हिमालय है, वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। इंडिया का लेंथ 3200 किलोमीटर है और इंडिया का जो ब्रेड्थ है लगभग 2900 किलोमीटर है। फिर इंडिया में कई तरह के लैंग्वेज बोले जाते हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट डिवीजन है। फिजिकल डिवीजन के बारे में देखें, कहीं प्लेन है तो डेजर्ट है, माउंटेन भी है, प्लेट्यू भी है, आइलैंड भी है ना। इंडिया दुनिया का 2nd नंबर का पॉपुलस कंट्री है। फिर उसका लोकेशन देखें, लैटीट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसका स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है 32.5 डिग्री। यदि देखा जाए इसके बाउंड्री के बारे में देखते हैं, इसके पड़ोसी कौन कौन है ना, इंडियाज नेबर, पड़ोसी कौन कौन है। तो इंडिया के 7 कंट्री पड़ोसी माने जाते हैं जिसके साथ लैंड बाउंड्री है ना, जिसके साथ लैंड बाउंड्री है यानी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है ना। ये 7 कंट्री है जिसके साथ डायरेक्टली लैंड बाउंड्री है ना। देयर आर 7 कंट्रीज, यहाँ भी लिखा हुआ है देयर आर 7 कंट्रीज डेट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। इसके अलावा भी कई पड़ोसी जैसे श्रीलंका है ना। श्रीलंका एक मालदीव से, वो भी हमारा नेबर है लेकिन उसके साथ लैंड बाउंड्री नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैंड बाउंड्री की। तो 7 कंट्री ऐसे है जिसके साथ लैंड बाउंड्री है ना। नाम याद रखिएगा। अफ़गानिस्तान, नॉर्थ में कौन कौन है तो चाइना है, नेपाल है, भूटान है। यदि वेस्ट में देखें तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है, ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश है, साउथ में श्रीलंका है और मालदीव्स है। इस तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ हमारा यहाँ काफ़ी छोटा बाउंड्री है, आप यहाँ देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ ये हमारा इतने दूर का बाउंड्री 106 किलोमीटर के लगभग कहीं बाउंड्री है, ठीक है। सबसे बड़ा बाउंड्री हमारा बांग्लादेश के साथ है। यहाँ पे जो बांग्लादेश है, ब्लू रीजन वाला जो है, ये जो है बांग्लादेश जो है इसके साथ सबसे बड़ा बाउंड्री है। चाइना से भी बड़ा है ना, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि चाइना वाला बाउंड्री सबसे बड़ा है, लेकिन ये बांग्लादेश का बाउंड्री सबसे बड़ा है। इस तरीके से इंडिया का ये पॉलिटिकल मैप है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जम्मू एंड का, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, वो यहाँ उत्तराखंड है, ये पंजाब है, हरियाणा है, ये राजस्थान है, ये दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद यदि इधर आते हैं तो बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, महाराष्ट्र के पास यहाँ पे गोवा है, नीचे में यहाँ गोवा है, गोवा के बाद यहाँ कर्नाटक है बड़ा सा, है ना। ये केरला है, ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, ये जो दिख रहा है ग्रीन पोर्शन ऐसे, ये ऐसे वाला ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे तेलंगाना है और इधर छत्तीसगढ़ है ना। तो इस तरह से हम सारे स्टेट को लगभग देख लिए। इधर आते हैं, इस स्टेट को 7 सिस्टर बोलते हैं। यहाँ पे जो स्टेट है, यहाँ जो भी स्टेट है इसको हम लोग 7 सिस्टर बोलते हैं। इसको 7 सिस्टर बोला जाता है ना। 7 सिस्टर में कौन कौन आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा यहाँ है और मिजोरम है ना। तो इस तरह से 7 स्टेट हो गया। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। ध्यान रखिएगा 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम भी इधर का ही स्टेट है, तो बहुत लोग कन्फ्यूज करते हैं। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है और इसने पूरे को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। सिक्किम के साथ यदि मिला दें हम लोग 7 सिस्टर को तो उसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इस तरीके से इंडिया में अभी जो है 29 स्टेट है ना। 29 स्टेट है, 28 स्टेट है सॉरी। इंडिया में अभी 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। हुआ क्या था, 29 स्टेट था लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा हटा दिया गया, यूनियन टेरिटरी बन गया है ना। और 2 यूनियन टेरिटरी यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे यहाँ जो यूनियन टेरिटरी है, एक है दादर नगर हवेली, एक है दमन एंड दीव। पहले दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी था। 26 जनवरी 2020 के बाद से ये दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी है ना। पहले ये जो यहाँ है ये जम्मू कश्मीर पूरा ये स्टेट था, लेकिन अब इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। ये लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, यानी ये एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे जो है ये चंडीगढ़ जो दिख रहा है, ये चंडीगढ़ जो है ये भी एक यूनियन टेरिटरी है।
दिल्ली अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे यदि हम आते हैं इधर आइलैंड नेशन में आते हैं, आइलैंड वाले स्टेट, तो अंडमान एंड निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है। इधर लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन पुडुचेरी के बारे में बताते हैं आपको कहाँ पे है, क्या क्या है। इसका 4 हिस्सा है। एक है माहे, यहाँ पे ये पुडुचेरी का हिस्सा है ना, कराईकल, इसके ऊपर यदि आते हैं यानाम एक आता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और खुद पुडुचेरी यहाँ पे। तो 4 स्टेट, मतलब कि 4 जगह बटा हुआ है, माहे, यानाम, कराईकल और पुडुचेरी, इस तरीके से। तो यहाँ पे सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी का हम लोग देखें। ध्यान रखिए कि इंडिया में भी कितना है, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है ना, टोटल 36 है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में यदि देखा जाए तो यहाँ पे एक स्ट्रेट, जहाँ पे 2 वाटर बॉडी को जोड़ा जाता है उसको हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग पाक स्ट्रेट बोला जाता है। पाक का स्पेलिंग होता है PALK, ये पाक स्ट्रेट है ना। तो पाक स्ट्रेट से हम लोग श्रीलंका से अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है। लैंडलॉक कंट्री क्या है, जैसे देखिए नेपाल है ना, नेपाल कभी भी ओशन में, नेपाल के चारों तरफ कभी भी ओशन नहीं है ना, या कोई समुद्र नहीं है, कोई सी नहीं है, तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। उसी तरह से भूटान है, भूटान भी यहाँ पे देख सकते हैं, भूटान भी एक तरह का लैंडलॉक कंट्री है ना। पाकिस्तान के पास ओशियन बाउंड्री है, तो पाकिस्तान लैंडलॉक कंट्री नहीं है। वहीं अफ़गानिस्तान को यदि देखा जाए तो अफ़गानिस्तान कम्प्लीटली लैंडलॉक कंट्री, आप यहाँ पे देख सकते हैं अफ़गानिस्तान के मैप में, अफ़गानिस्तान कम्प्लीटली लैंडलॉक कंट्री है। अफ़गानिस्तान का कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। वहीं म्यांमार का है, बांग्लादेश का भी है, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, याद रखिएगा। यहाँ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में बताया गया है। तो इंडिया काफ़ी एक बड़ा कंट्री है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के लिए 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया, हम पहले बता चुके हैं। दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल है, कंट्री का राजधानी है। और लैंग्वेज, जो स्टेट इतने सारे जो आप दिखा आपको, वो सब लैंग्वेज के आधार पे बांटा गया, मतलब हिंदी बोलने वाले के लिए, तेलुगु बोलने वाले के लिए, तमिल बोलने वाले के लिए। अब यहाँ पे फिजिकल डिवीजन ऑफ मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हिमालय से आते हैं। तो हिमालय में सबसे पहले एक आता है ग्रेट हिमालय, उसके बाद आता है लेसर हिमालय। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं, लेसर हिमालय को हम लोग हिमाचल बोलते हैं। उसके नीचे आता है शिवालिक हिमालय, है ना। हिमालय ऐसे 3 तरह डिवीजन में बांटा गया है ऐसे। तो ऊपर वाले को बोलते हैं ग्रेट हिमालय, हिमाद्री। इस वाले नीचे वाले को बीच वाले को बोलते हैं हिमाचल या लेसर हिमालय, नीचे वाले को बोलते हैं शिवालिक। इस तरीके से आपको यहाँ 3 डिवीज़न दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे एक आता है अरावली रेंज। यहाँ जो है ये अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज है। उसके पास यहाँ पे डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ विंध्यन रेंज है, ये विंध्यन रेंज है। उसके नीचे सतपुरा रेंज है, ठीक है। उसके बाद इधर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को देख लेते हैं। ये वेस्टर्न घाट है वेस्ट तरफ, और इधर ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के बगल में जो है ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, ईस्टर्न घाट के बगल में, और वेस्टर्न कोस्टल एरिया है वेस्टर्न घाट के बगल में, ठीक है। और ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है वो प्लेट्यू है, जो येलो दिख रहा है इधर, है ना, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू है। पठार है, पठार क्या होता है पीछे चैप्टर में पढ़ाए हैं, यदि नहीं मतलब पता है तो ज़रूर देखिए उधर। इधर भी हिमालय जो है, हिमालय इधर भी मुड़ जाता है। यदि हम लोग रिवर को देखें तो एक गंगा नदी है जो सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा रिवर। यहाँ पे एक गंगा रिवर है, उसमें यमुना रिवर आके मिल रही है यहाँ पे, जहाँ मिलती है उस जगह का नाम है इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है। उसके बाद एक गंगा नदी जो है 2 पार्ट में बट जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा, इस जगह का नाम है फड़क्का। फड़क्का में जाकर के गंगा 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक इधर जाता है जिसको हम लोग हुगली बोलते हैं, और एक इधर जाता है उसको हम लोग पद्मा बोलते हैं। ये जो दिख रहा है पद्मा है, नीचे वाला हुगली है। और यदि हम इधर से आएँ तो यहाँ पे एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है सेंगपो, है ना। तो सेंगपो इंडिया में जब इंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा, ये जो ब्रह्मपुत्रा है। और जब ये बांग्लादेश में चल जाती है तो ब्रह्मपुत्रा जाकर वहाँ जमुना बन जाता है। यमुना नहीं, YAMUNA नहीं, JAMUN है ना, जमुना ऐसे। तो इधर से आ रही थी पद्मा, ये हुगली हो गई थी गंगा रिवर। गंगा रिवर इधर जो थी हुगली हो गई थी, इधर जाकर के हुगली हो गई, इधर जाकर पद्मा हो गई। उसे ब्रह्मपुत्रा इधर से आया, यहाँ पे जमुना बन गया, है ना। तो अब मिला कौन कौन, जमुना और पद्मा, है ना। ये पद्मा, ये जमुना।
तो जमुना और पद्मा दोनों मिल गए तो एक नदी बन गया, इसका नाम है मेघना। और मेघना जा करके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वहाँ पे एक डेल्टा बनता है ट्रायंगुलर शेप का, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। यहाँ पे बनता जो है मेघना नदी के द्वारा, उसको बोलते हैं ना सुंदरबन डेल्टा, और सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ पे एक रिवर है, मेन रिवर है यहाँ पे है इंडस, ये इंडस रिवर है ना, बड़ा सा जो रिवर है जो अरेबियन सी में गिरता है। उसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, और यहाँ पे एक नदी मिलेगा आपको ब्यास। 5 नदी यहाँ पे है कुल मिला करके, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। तो ये सब ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का, और इंडस रिवर जाकर के अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पे नर्मदा और तापी रिवर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नर्मदा एंड तापी रिवर। इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट नदी जो वेस्टर्न मतलब कि इधर अरेबियन सी में गिरती है, क्योंकि अधिकांशतः नदी जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में गिरी उस तरह से, लेकिन नर्मदा तापी जो है वो इधर गिरती है अरेबियन सी में। उसके बाद एक रिवर यहाँ पे है गोदावरी। गोदावरी रिवर को साउथ का गंगा बोला जाता है, दक्षिण इंडिया का गंगा बोला जाता है। उसके बाद नदी है कृष्णा, यहाँ कृष्णा रिवर है, और यहाँ पे एक नदी है उसका नाम है कावेरी, है ना। यहाँ पे रिवर है महानदी रिवर, है उड़ीसा का इंपॉर्टेंट रिवर है। तो लगभग हम लोग मेन रिवर को यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है ना। ऊपर में माउंटेन, उसके बाद एक ग्रीन दिख रहा है प्लेन, ये डेजर्ट, ये प्लेट्यू, इधर आइलैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड है ना। इस तरीके से हम लोग सारे डिवीज़न को देख लिए। फिजिकल डिवीज़न में यही सबसे पहले हिमालय के बारे में बताया गया। हिमालय का मतलब होता है बर्फ़ का घर, अबॉर्ड ऑफ स्नो। यहाँ पे 2 टर्म है, एक है एलुवियल डिपॉजिट है, ये दोनों टर्म कल हम बता चुके हैं पहले ही। एलुवियम डिपॉजिट क्या होता है कि जब पानी जब वहाँ से चलता है पहाड़ से, तो अपने साथ पत्थर को काटते हुए लाता है, जो टूटते टूटते मिट्टी बन जाता है, और उसी मिट्टी को नदी दोनों तरफ जमा कर देती है, उसको हम लोग एलुवियम सॉइल बोलते हैं, और उससे प्लेन बनता है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, तो एक नदी बड़ी नदी है, उसमें एक छोटी नदी आकर मिल जाती है, जैसे गंगा में मान लीजिए कि गंगा रिवर है, उसमें जमुना आकर के मिल गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ठीक है, हिमालय को 3 मेन रेंज में बांटा गया, ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, बीच वाले को मिडिल हिमालय या हिमाचल या लेसर हिमालय बोलते हैं, और लास्ट वाले को शिवालिक बोलते हैं। बहुत सारा हिल स्टेशन जो है वो बीच वाले में है ना, मिडिल हिमालय में बहुत सारा हिल स्टेशन है। ठीक है, जो डेल्टा हम लोग यहाँ पे देखे थे वो ट्रायंगुलर शेप का है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। माउथ ऑफ रिवर बोला जाता है, जहाँ पे नदी समुद्र में मिलती है उस जगह को माउथ ऑफ रिवर बोलते हैं। हिमालय पहाड़ के नीचे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं, और एलुवियम डिपॉजिट द्वारा बनाए गए हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे नदी इसमें आकर के मिलती है, इसलिए वो बना है। काफ़ी फर्टाइल और काफ़ी डेंस पॉपुलेटेड है, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं कम एरिया में। रीजन है कि प्लेन है, यहाँ पे रहना काफ़ी आसान होता है। और इंडिया के वेस्टर्न हिस्से में डेजर्ट पाया जाता है, जैसा हम अभी दिखाएं। उसके नीचे पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्लेट्यू ट्रायंगुलर शेप का है। वहाँ के जो रिलीफ है, मतलब वहाँ का जो ज़मीन है काफ़ी मतलब ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ जिसको बोला जाता है। बहुत सारे हिल रेंजेज वहाँ पे है, जैसे अरावली रेंज दुनिया के सबसे पुराना रेंजों में से एक है, पुराना पहाड़ में से एक है। वहाँ पे विंध्य और सतपुरा रेंज भी था, अभी हम दिखाए थे। नर्मदा और तापी इससे फॉलो करती है, जो इंडिया का मेन रिवर जो वेस्ट में गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। उसके अलावा जितना भी रिवर है वो सब जा करके यहाँ इधर गिरती है, क्या बोलते हैं, अरेबियन सी में गिरती है। और वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि सह्याद्री किसको बोलते हैं, तो वेस्टर्न घाट को बोलते हैं। प्लेट्यू वाले इलाके में काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिच है, मतलब उधर बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इधर ज़्यादा नदी नहीं है, पहले ही आपको बताएं कि इधर जो इलाका है वेस्ट वाले हिस्से में ज़्यादा नदी नहीं गिरती है, इसलिए ये वाला जो इधर वाला जो एरिया है कंटिन्यूअस है, इधर का पहाड़ कंटिन्यूअस है, लेकिन इधर बहुत सारी नदी फ्लो करती है, इसलिए इधर का पहाड़ बीच बीच में कटा हुआ है। जैसे यहाँ से यहाँ तक पहाड़ है, फिर यहाँ से यहाँ तक पहाड़ है, बीच में गैप बना हुआ है ना, फिर इधर पहाड़ है। तो इधर का पहाड़ जो कंटिन्यूअस नहीं है, इधर का पहाड़ कंटिन्यूअस रीजन, इधर बहुत सारा नदी है, इधर नदी नहीं है, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक आता है कोरल आइलैंड। कोरल क्या होता है पहले हम आपको बताए थे, एक छोटा जीव होता है, मैराइन एनिमल होता है, जिसको हम लोग पॉलिप्स बोलते हैं। मैराइन एनिमल एक होता है, छोटा सा जीव होता है, कीड़ा होता है, उसको लोग पॉलिप्स बोलते हैं। जब वो पॉलिप्स मर जाता है तो उसका स्केलेटन जो है काफ़ी हार्ड होता है, उस पॉलिप्स का स्केलेटन काफ़ी हार्ड होता है। फिर उसके ऊपर दूसरा पॉलिप्स जन्म लेता है, वो भी मर जाता है, वो भी वहाँ पे जमा हो गया। उसके ऊपर तीसरा पॉलिप्स, इस तरह से लेयर बाय लेयर बनते हुए काफ़ी मोटा हो जाता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
तो उसको हम लोग कोरल बोलते हैं। वो यहाँ पे कोरल्स आर स्केलेटन ऑफ द टीनी मेराइन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन आर लेफ्ट, अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन है। दूसरे पॉलिप्स उस पर उग जाते हैं, उस स्केलेटन पे, हार्ड वाले पे, और इस तरह से ऊंचा होते जाता है और फाइनली एक आइलैंड बन जाता है ना। तो इंडिया में जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कम्प्लीटली कोरल आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट हम बताए थे इस वाले मैप में, वेस्टर्न घाट के बाद जो है कोस्ट है, ईस्टर्न घाट के बाद भी कोस्ट है। तो ईस्टर्न घाट के बाद वाला जो कोस्ट है वो ज़्यादा मोटा है, वेस्टर्न घाट के बाद वाला जो कोस्ट है वो पतला है ना। तो ईस्ट वाला जो कोस्ट है वो ब्रॉडर है और इधर वाला थोड़ा उससे कम चौड़ा है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हिंदी के चैप्टर समाप्त होता है। अच्छा, यहाँ पे आइलैंड के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि इंडिया में आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड है और उधर अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप अरेबियन सी में है। कोरल आइलैंड है दोनों, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी कोरल है, लेकिन अंडमान कम्प्लीटली कोरल नहीं है, लेकिन लक्षद्वीप कम्प्लीटली कोरल आइलैंड है। यहाँ पे एक बताया गया है कि 2004 में सुनामी आया था जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचा था और उसका एक एरिया डूब गया था। सुनामी क्या होता है, तो जिस तरह से अर्थ पे भूकंप आता है, अर्थक्वेक यदि ओशियन में आता है ना, जैसे इधर अर्थक्वेक आता है ज़मीन पे तो ज़मीन हिलने लगती है, उसी तरह से जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसको सुनामी बोलते हैं। सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। सी फ्लोर पे जब भूकंप आता है तो उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं। तो इसी के चैप्टर साथ ही चैप्टर समाप्त होता है। आइए इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हिमालयन, फिर नॉर्दर्न प्लेन, डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट और आइलैंड, है ना, इतना लिखेंगे। नेक्स्ट है इंडिया शेयर्स इट लैंड बाउंड्री 7 कंट्रीज, नेम देम। सातों का नाम लिखना है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश, है ना। लैंड बाउंड्री के बारे में पूछा जा रहा है। जो अरेबियन सी में गिरती है 2 नदी का नाम बताना है। तो नर्मदा एंड तापी। डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र से बनता है तो उसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ट्रायंगुलर शेप का है। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया। तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 + 8 36 टोटल। कॉमन कैपिटल किसका है, तो पंजाब और हरियाणा का कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। नॉर्दर्न प्लेन में ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं, तो पीछे चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस किए हैं, यहाँ पे इन शॉर्ट हम बता देते हैं। नॉर्दर्न प्लेन में रहना आसान होता है, यहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल होता है, फार्मिंग करना आसान होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। यहाँ का वेदर भी ठीक ठाक रहता है। लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली वो कोरल का बना हुआ है। कोरल कैसे बनता है, तो पॉलिप्स छोटे छोटे मेराइन एनिमल होते हैं, उनके मरने के बाद उनके स्केलेटन बहुत हार्ड होते हैं, उसके ऊपर दूसरा एनिमल मरता है, तीसरा एनिमल, इस तरह से वो ऊंचा होते जाता है और कम्प्लीटली एक आइलैंड बन जाता है, इसलिए उसको कोरल आइलैंड बोलते हैं। साउदर्न मोस्ट हिमालय आर नोन एज, तो पहले ही बताएं, पहला था हिमाद्री, दूसरा था हिमाचल, तीसरा था शिवालिक। यहाँ पे हो जाएगा शिवालिक। सह्याद्री किसको बोलते हैं, तो वेस्टर्न घाट को बोलते हैं। पाक स्टेट कहाँ है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो इंडिया एंड श्रीलंका हो जाएगा। इंडियन आइलैंड इन अरेबियन सी आर नोन एज, अरेबियन सी में जो इंडिया का आइलैंड उसको हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, इंडिया में जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली हिल्स है, ठीक है। तो उसके बाद ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो फिल इन दी ब्लैंक्स को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बना करके उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।